हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। काफी व्यूअर्स का ITR 7 में अभी भी स्पेसिफिक डाउट्स है। जैसे कि डेप्रिसिएशन कैसे कहाँ बताना है हमें। और जो शेड्यूल ए है, मोर स्पेसिफिक इज शेड्यूल ए को कैसे फिल करना है ITR 7 में, क्योंकि शेड्यूल ए ही है जो एप्लीकेशन शेड्यूल से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर के जो ITR 7 में ER और EC मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंट शेड्यूल्स थे, बट अब उनको मर्ज करके इस साल सिर्फ एक ही शेड्यूल ए में ही आपको सारा एप्लीकेशन बताना है। तो इसको कैसे फिल करना है, इसमें काफी डाउट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डेप्रिसिएशन जो हम लोगों को फिल करना है उसका इम्पैक्ट कैसे होगा। तो जो भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक केस है जिसमें PNL जो आपने इनकम एक्सपेंडिचर बनाया है उसका जो टोटल एक्सपेंसेस है, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑल्सो, वो आपने ले लिया। इसमें से आपके जो क्रेडिटर्स के पेबल्स है, अगर कोई क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है तो आपने उसको हटा दिया क्योंकि वो एप्लीकेशन नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद आपने ओन फंड्स से कितना खर्चा किया है वो आपने माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। जब आप जो भी एप्लीकेशन नहीं माना जाता है वो हटा देंगे तो जो टोटल एप्लीकेशन है 85% वो आपका मैच हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। टोटल रिसीट का 15% हमने माइनस कर दिया, तो जो बैलेंस अमाउंट है 3,55,731 ये 85% है। एंड PNL से जो भी डिसअलाउंसेस हैं, जो एप्लीकेशन नहीं मान जाते, वो सब हमने माइनस करा, तो जो टोटल एप्लीकेशन है दैट इज इक्वल्स टू 85% ऑफ रिसीट्स, ये निकाल लिया। अब इसको फिल करने के लिए ITR 7 में जो टोटल रिसीट है वो तो आपके VC और AI शेड्यूल में आ जाएंगे। VC में आएगा वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, मतलब जो डोनेशन से रिलेटेड आपके रिसीट्स है वो आप मेंशन कर देंगे अकॉर्डिंगली। एंड डोनेशन कंट्रीब्यूशन के अलावा जो इनकम है, जैसे इंटरेस्ट इनकम है या कोई रेंटल इनकम है, ये सब आपकी AI एग्रीगेट इनकम में आ जाएगा। AI एग्रीगेट ऑफ इनकम, रेंटल कमीशन, रिसीट फ्रॉम मेन ऑब्जेक्टिव, आप यहाँ बता देंगे। अब हम शेड्यूल ए की बात करें तो शेड्यूल ए में ABCDEFG इतने पार्ट्स हैं। ए में आपको एप्लीकेशन टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रस्ट बताना है। बी में एक्सपेंडिचर जो कि डिसअलाउड है, एप्लीकेशन ट्रीट नहीं होते, वो बताना है। सी में सोर्सेस बताने हैं कि जो आपने रो ए में एप्लीकेशन बताया है उसका सोर्स क्या रहा है। डी टोटल आएगा। ई है जो आपने अमाउंट एक्चुअली पे नहीं किए, दैट इज आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स। एंड एफ है जो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स थे जिनको आपने इस साल पे किया क्योंकि वो इस साल एप्लीकेशन अलाउ होंगे, आप वो बताएंगे। तो ए में आपको रेवेन्यू और कैपिटल में बाइफिकेशन करना है, बट जो लिम्स दिए चैरिटेबल ट्रस्ट के उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि वेदर इट इज रिलीफ टू पुअर, योगा, एजुकेशनल, जनरल पब्लिक यूटिलिटी। आपने यहाँ पर जो अमाउंट बताना है वो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आएगा एप्लीकेशन। फिर इसके बाद आप यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो कि अलाउड नहीं है वो आप बताएंगे। जैसे आपने किसी और ट्रस्ट को डोनेशन दिया है जो कि कॉर्पस फॉर्म करेगा, यहाँ पर सारे स्पेसिफाई किए गए हैं, इसमें से आप बताएंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, एनी अदर डिसअलाउएबल एप्लीकेशन, यहाँ आप डेप्रिसिएशन अमाउंट बता सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में भी 13,877 का डेप्रिसिएशन है, यहाँ आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो सी पॉइंट है सोर्सेस का। सोर्सेस में भी जो फर्स्ट है C1,
ये किसी भी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो डी में कैलकुलेशन है A12 माइनस बी माइनस C2, C3, C4, C5, C6, C7, C1 कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप C1 नहीं भरेंगे, C1 भरना भी जरूरी है। C1 क्या है? इनकम डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर्टी इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मतलब कि साल भर जो आपको डोनेशन मिला है या कोई इनकम हुई है, उसको आपने कितना यूज किया है साल के खर्चे के लिए, ये आपको बताना है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर के जितने भी इनकम है वो आपने ड्यूरिंग द ईयर के खर्चों में कितना यूज किया है। C1 का मतलब ये है। फिर C2 का मतलब है जो भी एक्यूमुलेशन है, लास्ट ईयर्स के जो भी एक्यूमुलेशन आपने इस साल यूज किया है। कौन से एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं? जो आपने फॉर्म 10 भर के किया हो। फॉर्म 10 का जो एक्यूमुलेशन है वो आपने कितना यूज किया, आप 2 में वो बताएंगे। क्योंकि वो उस साल एप्लीकेशन ट्रीट हो चुका है, इसलिए इस साल फाइनेंशियल 22-23 में वो एप्लीकेशन ट्रीट नहीं होगा, इसलिए C2 माइनस होगा। C2 यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस हो रहा है। वैसे ही जो C3 है वो है डीम्ड इनकम, जो आपने फॉर्म 9A फिल करके किया होगा, वो आप बताएंगे कि उसको आपने कितना यूज किया है। फोर्थ है ओन फंड्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो हर साल हम 15% हमें अलाउड होता है एक्यूमुलेट करना, वो हम ओन फंड्स मानते हैं कि वो हमारा ही पैसा है, हमने उसको यूज करके कितना खर्चा किया इस साल, ये वो पॉइंट बोलता है। इनकम ऑफ अर्लियर ईयर्स अप टू 15%, मतलब जितना भी हमने हर साल 15% एक्यूमुलेट किया है, उसको कितना यूज किया है वो हमारे ओन फंड से, तो वो आपको बताना है। कॉर्पस से कितना यूज किया है, बोरोड फंड से कितना यूज किया है। तो अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है ना, वो ये पॉइंट C1 भरना है। C1 कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल अमाउंट है, उसमें से पहले आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, फिर उसके बाद आपने कितना आपने ओन फंड्स यूज किया है वो माइनस कर दिया, और कितना क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है वो माइनस कर दिया। जब आप ये सब माइनस कर दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा कि इस साल की जो इनकम है वो आपने कितनी यूज करी है। अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बात करूं तो टोटल खर्चा जो है वो 9,18,239 है। इसमें से क्रेडिटर्स माइनस कर दिए, क्योंकि 9,18,239 में कहीं ना कहीं क्रेडिटर वाला खर्चा भी इंक्लूडेड है, मतलब हमने खर्चा तो बुक कर दिया बट उसको एक्चुअली पे नहीं किया, तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि वो अभी पेड ही नहीं है। फिर हमने अपने खुद के पैसे जो 15% हम एक्यूमुलेट करते हैं, उसको कितना यूज करा, क्योंकि वो इस साल की इनकम से हमने खर्चा किया नहीं है, वो तो हमने एक्यूमुलेशन से किया है, तो वो माइनस करेंगे। 3,84,631 है एग्जाम्पल में। और डेप्रिसिएशन, जब ये सब माइनस हो जाएगा, जो बैलेंस टोटल एप्लीकेशन है वो इस साल की इनकम हमने यूज करी है फॉर एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर 355,731 भर दिया। कुछ आपके फॉर्म 10 के एक्यूमुलेशन के खर्चे हैं तो आप वो बता देंगे, फॉर्म 9A के हैं तो आप 3 में वो बता देंगे। तो डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट आपने कहाँ भरा है? बी के 8 पॉइंट में। और आपको सी वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से भरना है, सोर्सेस बताना है। सोर्सेस किस चीज का? रो ए में जो भी आपने खर्चा बताया उसका सोर्स क्या रहा है, कहाँ से आपने बताना पैसे इकट्ठा करके खर्चा किया, वो ये जानना चाहते हैं। नेक्स्ट है जो भी आपके अमाउंट एक्चुअली आपने पे नहीं किया बट ए में इंक्लूडेड है, तो आप वो बता देंगे जैसे वो माइनस हो जाए। एंड जो पिछले साल के क्रेडिटर्स थे, जो खर्चे पिछले साल के थे बट आपने एक्चुअली इस साल पे किए हैं, तो वो कितने हैं आप एफ पॉइंट में बताएंगे, जैसे कि वो अलाउड हो जाए। अलाउड के लिए इसलिए एफ प्लस हो रहा है और ई माइनस हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल शेड्यूल ए। और रेवेन्यू और कैपिटल में बाइफर्केशन होना चाहिए। वैसे ही अब मैं आपको फॉर्म 10 डबल बी का बताती हूँ कि उसमें डेप्रिसिएशन का भरना है। अभी ये जिस पार्टी का मैंने आपको बताया है उसी का फॉर्म 10 डबल बी है।
सबसे पहले तो यहाँ पर जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वाला शेड्यूल है, उसमें आप फॉर्म 10 बीडी में आपने कितना बताया और कितना नहीं बताया है, उसका बाइफरकेशन बताएंगे। इनकम अदर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आप अलग से 21st पॉइंट में बताएंगे, तो टोटल जो रिसीट है वो आपकी आ जाएगी 418,507। अब इसके बाद 23rd पॉइंट में ना एप्लीकेशन बताना, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। बट एप्लीकेशन ऑफ इनकम में भी कैसे भरना है, एक्सक्लूडिंग एप्लीकेशन नॉट एलिजिबल एंड रिपोर्टेड अंडर सीरियल 27 में आप जो जो रिपोर्ट कर रहे हैं उतना आपको माइनस करना है। तो अब हम 27 सबसे पहले देखते हैं 27 पॉइंट क्या कहता है। तो 27 में कहता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउट ऑफ फॉलोइंग सोर्सेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकम एक्यूमुलेटेड अंडर थर्ड प्रोविजन टू क्लॉज 23C ऑफ सेक्शन 10 और अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, मतलब फॉर्म 10 के पिछले साल के जो भी एक्यूमुलेशन है उससे आपने कितना खर्चा किया, फॉर्म 9A से कितना किया, डीम्ड इनकम हमने कितनी ट्रीट की प्रीवियस ईयर्स में, वो आपको बी पॉइंट में बताना है। सी में आपको इनकम ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर अप टू 15% एक्यूमुलेटेड, जो मैंने ओन फंड्स अभी आपको आईटीआर 7 में बताया था, वो आपको सी में बताना है। कॉर्पस से कितना खर्चा किया है, डी में बताना है। बोरोड फंड में किससे कितना किया है, ई में बताना, और एनी अदर। तो अगेन एनी अदर इज योर डेप्रिसिएशन, एनी अदर डेप्रिसिएशन अमाउंट आपको यहाँ पर बताना है फर्स्ट। अब यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में क्या है, एक तो ओन फंड्स और डेप्रिसिएशन थे। तो जो मेरी टोटल पीएनएल का अमाउंट है खर्चे का 918,239, इसमें से 918 में से ओन फंड्स माइनस करेंगे जो हमने हर साल 15% एक्यूमुलेट करके इस साल यूज किया है, और डेप्रिसिएशन। तो जो अमाउंट आएगा वो आपको 23rd पॉइंट में बताना है। 23rd पॉइंट के फर्स्ट में बताना है, टोटल अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 519,731। उसके बाद तो इजी है, उसके बाद आपको क्रेडिटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो एक्सपेंसेस आपने एक्चुअली पे नहीं किए वो आप बता देंगे, तो टोटल अमाउंट टू बी अप्लाइड एज एप्लीकेशन आ जाएगा। और उसके बाद आपके जितने भी कॉर्पस रिटर्न बैक कितना किया आपने, लोन कितना रीपेमेंट किया, वो सब अलाउड होंगे एप्लीकेशन, तो आप बताएंगे। फिर डिसअलाउंसेस बताएंगे सारे। एंड डेप्रिसिएशन का जैसे मैंने आपको 27 पॉइंट में बताया है, वैसे ही एक और जगह पे आपको डेप्रिसिएशन बताना, उसका सेपरेट शेड्यूल है, डेप्रिसिएशन क्लेम टीडीएस एंड टीसीएस। तो जो 31st पॉइंट है, 31st पॉइंट में आपको अगेन डेप्रिसिएशन का सेम अमाउंट बताना है कि हमने कितना क्लेम किया है। तो ये हमारा आईटीआर 7 में शेड्यूल ए का था, और फॉर्म 10 डबल बी में था। कई लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या फॉर्म 10 डबल बी या फॉर्म 10 भी रिवाइज हो सकता है, तो जी बिल्कुल रिवाइज हो सकता है। आपको रिवाइज करने का जो प्रोसीजर है अगर वो जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगी कैसे आप रिवाइज कर सकते हैं फॉर्म 10 डबल बी या 10 बी। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।